तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज के इस अंक में आप सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए काफ़ी सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहे। देखिए, आप सभी जानते हैं एलन मस्क के बारे में। कई सारी कंपनी के ऑनर हैं, जैसे टेस्ला है, स्पेस एक्स है, एक्स जो ट्विटर था आपका अब एक्स हो चुका है x.com। तो इनके द्वारा कई सारे जो है मिशन चलाए जा रहे हैं और स्पेस क्षेत्र में भी ये कंपनी, इनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, कई सारे मिशन चला रही है। तो स्पेस एक्स का एक जो है मिशन चलता है स्टारलिंक प्रोग्राम। स्टारलिंक प्रोग्राम के अंतर्गत पृथ्वी की जो लो ऑर्बिट है उसमें कई सारे उपग्रहों को लॉन्च करना है। ठीक है, तो अभी हाल ही में स्टारलिंक प्रोग्राम के अंतर्गत स्पेस एक्स का जो है मिशन गया था। स्पेस एक्स ये इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, इसके द्वारा स्टारलिंक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कौन सा प्रोग्राम? स्टारलिंक प्रोग्राम। इनके द्वारा जो है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा एक रॉकेट तैयार किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पे PSLV, GSLV ऐसे रॉकेट हैं, वैसे इनके पास है फॉल्कन रॉकेट। तो अभी फॉल्कन 9 जो है अपडेटेड रॉकेट है इनके पास। ठीक है, और इस रॉकेट के द्वारा स्टारलिंक प्रोग्राम के अभी हाल ही में लो अर्थ ऑर्बिट के LEO लो अर्थ ऑर्बिट के टोटल 22 उपग्रहों को स्थापित किया गया। कितने उपग्रहों को? लो अर्थ ऑर्बिट पे टोटल 22 उपग्रह स्थापित किए गए स्पेस एक्स के स्टारलिंक प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, ये एक जगह है आपकी केप कैनावेरल ये आपकी USA में पड़ती है। फ्लोरिडा आपका है ना, फ्लोरिडा का यहाँ पे एक स्पेस स्टेशन है आपका केप कैनावेरल में, ये फ्लोरिडा USA में पड़ता है। तो यहीं से जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो स्टारलिंक प्रोग्राम के 7वीं उड़ान थी और इसके तहत जो है पृथ्वी की जो ऑर्बिट्स हैं वहाँ पर उपग्रहों को इस्टेब्लिश करना है। तो इस दिशा में स्पेसएक्स भी काम करते हैं। देखो, नासा अलग है, नासा के ही तर्ज पे स्पेसएक्स भी काम करती है। ठीक है, इसका खुद का अपना रॉकेट है फॉल्कन 9। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन रॉकेट है आपका। तो ये आपका स्पेसएक्स प्रोग्राम था। इसमें 22 जो है उपग्रहों को यहाँ पर क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और आपका जो है मिशन चल रहा है सागर परिक्रमा मिशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है सागर परिक्रमा मिशन। पहले मैं एक बार थोड़ा सा इस मिशन के बारे में बता देता हूँ, फिर करंट में क्यों था, क्यों चर्चा में था, इसको जान लीजिएगा। देखिए, यह एक मिशन है सागर परिक्रमा और इस मिशन के तहत जो तटीय इलाकों में मछुआरा समुदाय है उसकी पुस्तक पहुंचना है सरकार को। ठीक है, देखिए, मछुआरा समुदाय कई सारी चुनौतियों का, कई सारे उनके अनुभव होते हैं, कई सारी आकांक्षाएं होती हैं। उनको समझने के साथ साथ समुद्री खाद्य निर्यात की संभावना है कि जो आपका सी फूड है, समुद्री खाद्य पदार्थ है, उसको एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए मछुआरों के लिए जो है एक ये योजना चालू की गई है, सागर परिक्रमा योजना। ठीक है, तो ये जो है योजना से उनको जोड़ा जा रहा है, उनको जो है सागर परिक्रमा प्रोग्राम के अंतर्गत पहचाना जा रहा है और उनसे जो है उनके जो सी फूड है उसको एक्सपोर्ट करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक पहल चालू की गई है आपकी और ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, एक राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है, उसी के द्वारा इसको स्टार्ट की गई। इसका पहला चरण गुजरात के मांडवी से चालू हुआ था। ठीक है, गुजरात से स्टार्ट किया गया था। ये मछुआरों से जुड़ी हुई ये योजना है। एक जगह है मांडवी, गुजरात के मांडवी से ये स्टार्ट हुई थी सागर परिक्रमा योजना और अल्टीमेट गोल इसका ये है कि जो मछुआरा समुदाय है उस तक पहुंचना, उनकी चुनौतियों को समझना, उनके एक्सपीरियंस को समझना। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, स्पष्ट है। अभी क्या हुआ है, सागर परिक्रमा का 8वां चरण जो है अभी पूरा हुआ है। 31 अगस्त 2023 को सागर परिक्रमा का 8वां फेज जो है ये पूरा किया गया है। इसको शुभारंभ करने वाले जो हैं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये शुभारंभ किया गया था 8वां चरण और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में ये जो है आपका पूरा हुआ है। थेंगापट्टनम एक जगह है आपकी, थेंगापट्टनम
ये तमिलनाडु में पड़ती है आपकी। तो अब हर एक जगह पे देखो हमारे पास एक लंबी तटरेखा है और बहुत बड़ा समुदाय है आपका ये। तो इस समुदाय को जो है पहचानना, मछुआरा समुदाय को पहचानना और उनकी समस्याओं को जो है पड़ताल लगा करके उनकी समस्याओं का समाधान करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग आपका जो है आप समझिए कि एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोग्राम के तौर पे आपका है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी साथ ही इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है एक समुद्री शैवाल पार्क की भी आधारशिला रखी गई है। एक रामनाथपुरम एक जगह है तमिलनाडु में, थोंडी वाली जगह है, थोंडी एक इलाका है, वहां पे समुद्री शैवाल पार्क की भी आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो सागर परिक्रमा प्रोग्राम के अंतर्गत अभी तक गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया जा चुका है। अभी तमिलनाडु को कवर करना चालू किया गया है। इसमें जो है करना क्या है, हमें मछुआरों को, मछली से जुड़े हुए जो किसान हैं, जो मछली मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, इससे जुड़े हुए सभी हितधारकों को एक साथ जोड़ना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में मतलब सबसे बड़ी तटरेखा तो आपकी किसके पास है, गुजरात के पास। तमिलनाडु की तटरेखा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। तो अभी तमिलनाडु तक ये प्रोग्राम आपका पहुंचा है। इधर से चालू हुआ है आपका पश्चिमी तट से चालू हुआ है गुजरात, ठीक है, दमन दीव, फिर आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद फिर आपका गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इतनी जगहों तक ये आपका प्रारंभ पहुंच चुका है। अब तमिलनाडु में ये प्रोग्राम है सागर परिक्रमा प्रोग्राम। किससे जुड़ा हुआ है, मछुआरों से। मछुआरा समुदाय को पहचानना है, उनकी समस्याओं का निजात करना है, मछली से जुड़े हुए किसानों को जोड़ना है इससे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, स्पष्ट है। चलिए अगले चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो आपका ठीक है, देखिए ये आपका जो है एक आपका डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 है, इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एक आपका जो है क्या है, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20, इसका शुभारंभ किया गया है। पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से ये आपका बनाया गया है, ठीक है, पूरी तरीके से ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किया गया है। नाम ही क्या है इसका, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, जो बंदरगाह क्षेत्र है और तटीय जल है वहां पर इसका परिचालन किया जाएगा, इससे प्रशिक्षण किया जाएगा और डाइविंग संचालन का काम किया जाएगा। इसके लिए डिजाइन किया गया है आपका ये। तो एक आपकी संस्था है जिसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, TRSL, यह भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1997 में हुई थी। इसके संस्थापक जगदीश प्रसाद चौधरी थे। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। तो ये कई सारे जो है वो बनाता है, जैसे रेलवे कोच बनाता है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, एक नाम ही है इसका टीटागढ़, इसी के द्वारा डेवलप किया गया इसको भी। तो ये रेलवे कोच बनाता है, कई सारे नौसैनिक जहाज बनाता है, वाणिज्यिक जहाजों को बनाता है और कई सारे डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हार्डवेयर को बनाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा ही जो है टीटागढ़ के द्वारा, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ही ये आपका बनाया गया है, ठीक है। क्या बनाया गया है, एक बार फिर से इसका नाम देख लीजिए, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 का शुभारंभ किया गया है। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 का प्रारंभ किया गया है। अल्टीमेट इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि ये जो है बंदरगाह क्षेत्र में, तटीय जल क्षेत्र में इसका परिचालन होगा, प्रशिक्षण और डाइविंग संचालन के लिए इसका काम किया जाएगा, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है, इजराइल के द्वारा एक ऑपरेशन चालू किया गया है, ओरोन विमान ऑपरेशन अभियान, ठीक है। कौन सा, इजराइल का ओरोन विमान, ये आपका ओरोन विमान है, ओरोन विमान। वैसे इजराइल तो इस समय पूरी तरीके से युद्ध में फंसा हुआ है और ये युद्ध कितना खिंचेगा पता नहीं है। इजराइल और हमास दोनों आपसी तौर पर जो है लगातार युद्ध कर रहे हैं। कई सारे अन्य स्टेक होल्डर भी उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इजराइल के साथ पूरा पश्चिम खड़ा है, भारत भी उसके साथ खड़ा है और वहीं जो है हमास के साथ अरब क्षेत्र पूरी तरीके से एकजुट होता जा रहा है। ये युद्ध किस परिस्थिति पे जाके खड़ा होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इजराइल लगातार यही प्रयास कर रहा है कि हमास का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक चीज़ बात बोली है, बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि ये युद्ध सीज फायर में नहीं जाएगा। जब तक हमास को हम पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम इस युद्ध को नहीं रोकेंगे, ठीक है।
तो इजराइल का एक विमान है जिसका नाम है ओरोन विमान, ठीक है। ओरोन विमान जो है आपका, ये काफी सारे अत्याधुनिक विमान है आपका, कई सारे सेंसर लगे हैं, कैमरे लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत ये काम करता है। इसमें उन्नत कमांड सेंटर है, काफी अच्छा इसका कंट्रोल है, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ये आपका विमान है। तो ये जो है इजरायली वायुसेना का जो है आपका विमान है, इजरायली वायुसेना के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये विमान जो आपका है एक जासूसी और निगरानी विमान है। कैसा विमान है ये? जासूसी और निगरानी विमान। आपको पता है कि ओरोन विमान ये जासूसी और निगरानी विमान है। तो अभी हाल ही में इसका संचालन प्रारंभ किया गया है ओरोन विमान का, और ये जो है पूरी तरीके से काफ़ी हाइट तक जा सकता है, 40 से 50,000 फीट की हाइट पर ये जा सकता है, और वहाँ से ये जो है लगभग 1000 किलोमीटर के रेंज में ये पूरी जासूसी कर सकता है, ठीक है। मल्टी डोमेन मल्टी सेंसर विमान है ये, कोई भी खतरा होगा उससे मुकाबला करने में सक्षम है आपका। तो ये एक आपका जो है वहाँ का इजराइल का जासूसी विमान है, जो कि इजराइल के द्वारा इसको प्रभावी तरीके से अब लॉन्च कर दिया गया, इसका संचालन प्रारंभ हो चुका है, इसका अभियान का ऑपरेशन चालू कर दिया गया। ओरोन विमान ये आपका जो है क्या है, कंप्यूटर के तहत संचालित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये विमान जो है इजराइल ने बनाया है और इजराइल के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ओरोन विमान का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नासा और एक्सियोम स्पेस के बीच अंतरिक्ष यात्री मिशन जो है अभी उस पर एक समझौता किया गया है, ठीक है। देखिए एक आपका जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, स्पेस में जो है यहाँ से जाकर के अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर रुकते हैं। अंतरराष्ट्रीय नासा का है ना, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है, नासा ने बनाया है इसका। तो अभी जो है एक कंपनी है आपका जिसका नाम है एक्सियोम, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। एक्सियोम, नासा के बारे में तो आप काफ़ी हद तक जानते हैं कि अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी है। एक्सियोम जो है एक निजी निगमित कंपनी है, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है आपकी, निजी निगमित कंपनी है, ठीक है। एक्सियोम आपकी निजी निगमित कंपनी है, एरोस्पेस के क्षेत्र पे काम करती है ये, ठीक है। एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है। इसकी स्थापना 2016 में ही की गई थी, और ये आपकी संयुक्त राष्ट्र में यूएसए में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ह्यूस्टन एक जगह है, टेक्सास वहाँ पर। तो ये मानव अंतरिक्ष उड़ान सेवाएं देती है, अंतरिक्ष अनुसंधान और विनिर्माण क्षेत्र में काम करती है। तो ये आपका जो है एक्सियोम और नासा के बीच में एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हस्ताक्षर किया गया है कि ये जो है काफ़ी बड़े स्तर पे 4 सदस्यों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, ठीक है। 4 सदस्यों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेंगे। तो अब देखिए, आप एक चीज़ समझिए, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हर एक कार्य कर सकता है। अभी हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर को अनुमति नहीं है स्पेस वगैरह को लेकर काम करने के लिए। अब धीरे धीरे जो है सरकार जो है इस क्षेत्र में काम कर रही है। अभी हमारे यहाँ पे इसरो ही मुख्य संस्थान है जो कि काम करता है इस तरीके की गतिविधियों को, है ना। तो आप सभी इस आधार पे देखेंगे तो एक्सियोम और नासा दोनों मिल करके 4 सदस्यों को, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहे हैं, कहाँ पे? अंतरिक्ष में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इस मिशन का नाम रखा गया AX मिशन, AX-14 मिशन है, जिसमें 4 यात्री जाएंगे और अंतरिक्ष में जाकर के अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकेंगे, 14 दिनों तक के लिए वहाँ पर रुकेंगे ये। और ये जो है अभी जब ये चालक दल है AX में जितने भी लोग जाएंगे, ये अपनी उड़ान के लिए नासा से और स्पेसएक्स से जो एलन मस्क की कंपनी है, इन सभी से क्या करेंगे? प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नासा और एक्सियोम के बीच में क्या हुआ है? एक निगम स्टार्ट हुआ है। नासा के बारे में आप सभी जानते हैं, नासा आपका जो है एक अंतरिक्ष प्रबंधन कंपनी है अमेरिका की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है आपका नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यूएसए में ये जुलाई 1958 में इसको प्रारंभ किया गया था। कब स्टार्ट किया गया है? जुलाई 1958 में इसकी नींव रखी गई नासा की। बहुत सारी उपलब्धियां से बड़ा सफ़र है नासा का, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में है। और इसके स्थापन जो थे, संस्थापक डेविड आइजनहावर थे। नासा के संस्थापक कौन थे? डेविड आइजनहावर, ठीक है।
और अधिकार क्षेत्र भारत सरकार का है पूरी तरीके से। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में काम करती है, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काम करती है, वैमानिकी के क्षेत्र में काम करती है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है। कौन सी है? एक इंडिपेंडेंट संस्था के तौर पे काम करती है। तो एक्सियोम स्पेस और नासा के बीच में एक मिशन चालू किया जा रहा है, ठीक है, AX4 के नाम से मिशन चालू किया जा रहा है। कौन सा मिशन है? AX4। एक्सियोम और नासा स्टार्ट कर रहा है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जा रहा है। ये एक अंतरिक्ष यात्री मिशन है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए, हाँ, हाँ, तो एक आपका ये हो गया नासा और एक्सियोम के बीच में जो आपका, ठीक है। दूसरा जो है करंट अफेयर्स आपका ये ओरान विमान हो गया। ओरान विमान इजराइल का विमान है, जासूसी विमान है, इसका संचालन प्रारंभ कर दिया इजराइल ने, ठीक है। और इसके बाद जो है अगला ये एक आपकी एक ये आपका जो है क्राफ्ट है, जो कि ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, और ये जो है आपका अभी इसको भी लॉन्च कर दिया गया है, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है आपका ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। A20 इसका नाम है, A20 ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, A20, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको अभी जस्ट ही कमीशन किया गया है इसको। इसके अलावा मैंने आपको बताया सागर परिक्रमा प्रोग्राम, ये आपका 31 अगस्त 2023 को प्रारंभ, इसका 8वां चरण पूरा हुआ है, 8th चरण इसका पूरा गया, अभी तमिलनाडु में है आपका ये। और इसके तहत मछुआरा समुदाय को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। फाल्कन 9 इसके द्वारा जो है आपका स्टारलिंक प्रोग्राम के 22 उपग्रहों को जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर इनको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके जो है करंट अफेयर से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण टॉपिक थे। देखिए, आप यदि मेरे साथ रेगुलर हैं तो शायद निश्चित तौर पे आपको कोई चिंता ही नहीं है। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, आप लोग भी रेगुलर रहिए। मैं पिछले 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स आपके लिए कंटिन्यूअस लेकर के चल रहा हूँ, आप बस साथ बने रहिए, और जितना पढ़ाता जा रहा हूँ इसको रिवीजन करते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका करंट अफेयर्स गलत नहीं होगा। करंट अफेयर्स मैं पूरा कवर करूँगा। यहाँ पर देखिए, मैं पूरा मासिक मतलब पिछले 1.5 साल 2 साल का करंट अफेयर्स है, एक वार्षिकांक के तौर पर करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ लेकर चल रहा हूँ। तो कोई टेंशन नहीं है, इत्मीनान से पढ़िए आप लोग, मैं आपके साथ हूं, और आराम से आप करते जाइए, कोई टेंशन नहीं किसी तरीके से, ठीक है। आप लोग बढ़िया से इसको करते जाइए, रिवाइज करते जाइए।